फिफ्थ क्लास में हम लोग अभी परिसर अध्ययन भाग 2 पाठ नंबर 7 के अंतर्गत हम लोग आवास से लेकर गांव बस्ती तक, इसके पहले हमने जो है कि पाठ नंबर 5 में कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक, उसके अंदर उन्नत बुद्धि वाला सुसंस्कृत मानव के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद बुद्धिमान मानव के बारे में उनके बारे में अध्ययन किया। तो अभी जो है कि यह जो मानव है अब धीरे धीरे जो है कि आवास बनाकर रहने लगा। यानी हमने पाठ नंबर 5 के अंदर देखा था कि जो शक्तिमान मानव है मुख्य रूप से गुफाओं में रहता था। वो गुफाओं में क्यों रहता था? क्योंकि उसको जो है जो जंगली प्राणी थे उनसे डर लगा करता था, भय था कि कहीं उनको मार कर खा ना जाए, इसलिए वो गुफाओं में रहता था। फिर धीरे धीरे यह जो है कि मानव जो है कि यूरोप में जो है कि जो जलवायु थी धीरे धीरे वह बहुत ही शीतल हुआ करती थी। यूरोप की जो जलवायु थी वो बहुत ही शीत जलवायु होने के कारण से वहाँ का जो शक्तिमान मानव था वह अलाव जलाकर और चमड़े के वस्त्र का उपयोग करने लगा। यानी लकड़ी वगैरह जो जलाता था और जो है कि उससे जो है कि अपने को गर्मी जो है कि वो प्राप्त करता था। लेकिन यह जो है कि उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था, यानी जो ठंड लगती थी उससे जो है कि उसको बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो उसने धीरे धीरे चमड़े के तंबू बनाने लगे। यानी जो जानवर मर जाते थे, उनको मार देते थे या मर जाते थे, उनके चमड़े को इकट्ठा करते थे, उसका तंबू बनाते थे। उसका उपयोग जो है कि वह करने लगे और वो खुले स्थानों पे जो है कि अपना निवास करने लगे। अब खुले स्थानों पर क्यों निवास करने लगे? क्योंकि जो है कि ऐसे मानव को धीरे धीरे प्राणियों से डर खत्म होने लगा, क्योंकि जो जंगली प्राणी था उनका वो लोग शिकार करने लगे। तो शिकार करने की तकनीक उनके पास विकसित हो गई थी, इसलिए अब वो प्राणियों से उतना डरते नहीं थे। इसलिए वो खुले स्थानों पे जो है कि अपना जो है कि चमड़े वगैरह के तंबू बनाकर वहाँ निवास करने लगे। इसके बाद जो मध्याह्न कालखंड में बुद्धिमान मानव जो है वह इस धरती पर निवास करने लगा। ये जो है कि संपूर्ण विश्व में इनकी बस्तियां जो है कि इन्होंने अपनी बस्तियां बनाई। और ये क्यों? क्योंकि मध्याह्न युग जो उस समय की जलवायु थी वह धीरे धीरे गर्म होने लगी थी और गर्म जलवायु होने के कारण से पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा। और जो पर्यावरण में परिवर्तन हुआ उसके कारण से मनुष्य की जो भोजन पद्धति थी उसके अंदर भी बदलाव होने लगा। अभी जो है कि बड़ी मात्रा में शिकार और पर्यावरण में हुए परिवर्तन के कारण जो मध्याह्न युग का मैमोथ नाम का विशालकाय प्राणी था वो नष्ट हो गया। यानी हाथी के जैसा, हाथी से भी विशाल का जो है मैमोथ नाम का एक प्राणी था, हुआ करता था। वो जो जलवायु में परिवर्तन हो गया और जो शिकारी वगैरह जो है कि उसको मारने लगे, जिसके कारण से वो जो है कि इस धरती से नष्ट हो गया। शिकार करने के साथ साथ जो बुद्धिमान मानव था वह बड़ी मात्रा में और दूसरे भी, जैसे मछली पकड़ना हो गया, जंगली सुअर, हिरन, पहाड़ी भेड़ बकरी वगैरह प्राणियों का भी शिकार करने लगा। यानी धीरे धीरे जो है कि सिर्फ वह जो मानव था केवल जंगली जानवरों पर ही निर्भर नहीं रहने लगा, बल्कि वो जो है कि मछली वगैरह भी पकड़ने लगा, उनका शिकार करने लगा। फिर अन्न वगैरह उत्पादन करने लगा, उसका उपयोग जो है कि अपने जीवन में करने लगा। तो उसके जो है कि भोजन पद्धति में धीरे धीरे बदलाव हो गया। अब जो मनुष्य दूर दूर तक घुमकड़ी करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो जलवायु परिवर्तन के कारण से वह जो है कि अस्थाई बस्ती बनाकर रहने लगे। अस्थाई बस्ती बना क्यों कर रहने लगे? क्योंकि वो जो है कि धीरे धीरे खेती वगैरह जो है कि करने लगे। तो ये जो प्राणी थे वो अनाज का उत्पादन करना, फल कंदमूल इकट्ठा करना, मछलियाँ का जो है कि शिकार करना, में बड़ी मात्रा में जो मछलियाँ प्राप्त होती थी उनका उपयोग करने लगे। इसके बाद में जंगलों की कटाई करके ये जो है कि खुले स्थानों पर बस्ती बनाकर रहने लगे। तो इस तरह से जो है कि मानव में परिवर्तन हो गया। इसके बाद में आ गया नवाश्म युग। तो नवाश्म युग में मानव के जीवन पद्धति में पुराश्म युगीन और मध्याश्म युगीन जीवन पद्धति की तुलना में भिन्न थी। यानी जो नवाश्म युग के मानव था वह जो है कि
उसकी जो रहने वगैरह की पद्धति वह बदलने लगी। वो लोग खेती करने लगे, शिकार करने और फल कंदमूल इकट्ठा करने के लिए वे जो है कि जो घूमने लगते थे, घूमते थे, वो सभी जो मानव थे वो अभी जो है कि अस्थाई बस्ती बनाकर रहने लगे। साथ ही खेती के कामों के कारण से ये लोग जो है कि जहाँ पे पानी वगैरह होता था वहाँ पे अपनी बस्तियाँ बनाते थे और वहाँ पे नवास योगिन जो मानव था वह वहाँ पे रहने लगा, गांव बस्तियाँ वगैरह बनाकर वहाँ पे अनाज का उत्पादन करने लगा, कुछ जानवरों को जो है कि वो पालने लगा और जो है कि अपना अस्थाई वहाँ पे निवास कर लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य के अंदर जो है कि परिवर्तन आते गए। यानी जो पुराश्म युग था उससे कुछ परिवर्तन हुआ, फिर मध्याश्म युग में और भी परिवर्तन हो गया, फिर नवास युग में और भी परिवर्तन हो गया और इसके बाद में इस तरह से जो धीरे धीरे परिवर्तन होकर हम लोग मानव का जो आज स्वरूप देख रहे हैं, आधुनिक मानव जिसको कहेंगे, हम लोग आज इस स्वरूप में पहुंच चुके हैं। तो यह पाठ जो है कि 7 था, बहुत संक्षिप्त में मैंने उसके बारे में बताया। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ 7 पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है, पेज नंबर 32 पे देखो, पहला प्रश्न पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। बुद्धिमान मानव किन प्राणियों का शिकार अधिक मात्रा में करता था? तो इसका उत्तर पेज नंबर 30 पर दिया गया है। तो पेज नंबर 30 पे देखो, यहाँ पे है, बुद्धिमान मानव जंगली सूअर, हिरन, पहाड़ी भेड़ बकरी जैसे छोटे प्राणियों का अधिक मात्रा में शिकार करने लगा था। तो ये पहले का जो पहला है, ये पेज नंबर 30 पे उसका उत्तर दिया है, इसे लिखेंगे। फिर जो दूसरा प्रश्न है देखो, यहाँ पे नवास योगिन संस्कृत की क्या विशेषता है? 32 पे दिया है देखो, खेती का प्रारंभ होना यह नवास योगिन संस्कृत की विशेषता है। खेती का प्रारंभ होना यह नवास योगिन संस्कृत की विशेषता है। ये पहले के दूसरे का उत्तर है। तो ये दो पहले एक वाक्यों का हो गया। अभी प्रश्न दूसरा देखो, कथनों के कारण लिखना है। तो जो पहला प्रश्न है, मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में बदलाव हो रहा था, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर पेज नंबर 30 पर दिया है, दूसरे। तो यहाँ पर देखो इसका उत्तर है, दूसरे का यहाँ लिखा है, मध्याश्म युग में जलवायु गर्म होने लगी थी, संपूर्ण पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे थे, अतः मध्याश्म युग में बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में भी बदलाव हो रहा था। तो ये दूसरे के अ का उत्तर है, पेज नंबर 30 पर। फिर दूसरे का है, मनुष्य एक स्थान पर दीर्घ समय तक रहने लगा था, इसका कारण क्या है? तो पेज नंबर 31 पे 31 पे इसका उत्तर है। तो इसका स्थान देखो यहाँ पे उत्तर दिया है, दूसरे का, संबंधित स्थान की जलवायु के अनुसार अनाज की कटाई करना, फल कंदमूल इकट्ठे करना जैसे कार्य करते थे। मछलियाँ किस मौसम में बड़ी मात्रा में मिलेंगी यह ज्ञात कर उसका लाभ प्राप्त कर रहे थे। शिकार बड़ी मात्रा में कहाँ मिलेंगे इसका निरीक्षण कर रहे थे। इन सभी कारणों से वे एक स्थान पर दीर्घ समय तक रहते थे। प्रश्न तीसरा देखो है, यहाँ पर जो है कि मध्याश्म युग के अस्थायी आवासों के काल्पनिक चित्र का निरीक्षण करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस चित्र को निरीक्षण करना, ये जो है देखो यहाँ पे लिखा है, मध्याश्म युगीन अस्थायी आवासों का काल्पनिक चित्र। तो इस चित्र को देखना है और देखकर जो है कि वहाँ पे 3 प्रश्न दिए, उनका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखो, चित्र में दिखाई देने वाले आवासों की संरचना कैसी है? और दूसरा, इस आवासों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया दिखाई देता है। और तीसरा प्रश्न है, अस्थायी आवास के मनुष्य कौन से व्यवसाय करते होंगे? तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है कि मैं तुम्हें वाइट बोर्ड पर लिख कर देता हूँ। तो प्रश्न तीसरे का पहले का ये उत्तर है कि चित्र में दिखाई देने वाले आवासों की संरचना कैसी थी? तो आवास जो है कि ढालूदार दिखाई देते हैं और आवास घास के बनाए गए थे। फिर दूसरा, आवास बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो लकड़ी का और घास का उपयोग किया गया था। इसके बाद में जो अस्थायी आवास में कौन से व्यवसाय करते थे? तो अस्थायी आवास में जो चित्र में दिखाई दे रहा है कि नाव वो बना रहा है। इसके बाद में शिकार करना, मछली पकड़ना, अनाज कटाई करना, फल कंदमूल इकट्ठा करना आदि व्यवसाय करते थे।
तो इस तरह से जो प्रश्न तीसरे में जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं उन तीनों प्रश्नों का ये उत्तर है। ये उत्तर सभी लोग लिख लोगे। तो प्रश्न चौथा देखो, विभिन्न ऋतु में होने वाले जलवायु परिवर्तन का जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है वह लिखो। तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। तो ये चौथे प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है, जलवायु परिवर्तन का जीवन पर प्रभाव। तो ऋतु के अनुसार क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्मी में हम ठंड तथा छायादार स्थान पे रहते हैं। गर्मी जब पड़ती है तो हम लोग ठंडे स्थान पे रहते हैं और ठंडा पदार्थ का सेवन करते हैं, यानी जो ठंडी देने वाली चीज़ें हैं उनका, ठंडे पेय पदार्थ, ठंडे फल वगैरह का सेवन करते हैं जैसे हम लोग। इसके बाद में जो वर्षा ऋतु होती है उसमें छतरी रेनकोट का उपयोग करते हैं और ऊंचे स्थानों पर निवास करते हैं, यानी जहाँ पानी अगर भर जाता है बार बार तो ऊंचे स्थानों पर जाके रहते हैं। शीत ऋतु में हम गर्म कपड़े, स्वेटर, रजाई, कंबल का उपयोग करते हैं तथा शरीर को गर्म देने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो यह जो है कि ऋतु के अनुसार हमारे अंदर जो है कि परिवर्तन होता है। तो प्रश्न चौथे का पूरा उत्तर दिया गया है, इसको लिखोगे। फिर देखो ये जो 5वां है, नवाश्मयुगीन देहात और आधुनिक देहातों के बीच में तुलना करो। तो इसका उत्तर अभी लिखेंगे। तो प्रश्न 5वें का उत्तर, नवाश्मयुग में देहात में क्या क्या थे। तो लकड़ी तथा घास के घर थे और वो खेती का प्रारंभ उस समय हुआ था और वर्षा पर निर्भर थे। चमड़े के वस्त्र पहनते थे वो लोग, कोई साधन सुविधा उपलब्ध नहीं था। लेकिन जो आधुनिक देहात है वहाँ पे पत्थर, ईंट और सीमेंट के घर बने हैं। आधुनिक तकनीक से खेती और सिंचाई की सुविधा है। आधुनिक वस्त्रों का उपयोग करते हैं। बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल, इंटरनेट, विद्यालय, हॉस्पिटल, रोड की सुविधा वगैरह उपलब्ध है। तो देखो ये जो है कि नवाश युग में है, ये आधुनिक युग में, तो ये दोनों की तुलना की गई है। तो इस तरह से 5वें प्रश्न का जो है ये उत्तर है। इसका उत्तर सभी लोग लिखोगे। तो 5वें प्रश्न के साथ ही ये जो कि पाठ नंबर जो 7 था उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया और जो है कि प्रश्न उत्तर भी बताए। तो ये सभी लोग जो है कि पूरा करोगे। थैंक यू।